सो ये हो गया क्वेश्चन 2 का 6.3 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है। देखो वहाँ पर क्या पूछा गया, वहाँ पर बोला गया है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रापेजियम। ट्रापेजियम आप लोगों को पता है इन ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन द टू साइड्स ओनली टू साइड्स, ओके, वन पेयर ऑफ साइड। ठीक है, व्हेन इट वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, in that case we call the we call the quadrilaterum to be a trapezium. Okay, so in this trapezium हम यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन दोनों साइड्स है जो पैरेलल है। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है AB इज पैरेलल टू DC। सो हम लोग AB पकड़ लेंगे इज पैरेलल टू DC। अब इसका फिगर दिया गया है क्या, फिगर तो दिया नहीं है। सो AB अगर होगा ये C ये D बनेगा, है कि नहीं। इसको क्लॉकवाइज लेंगे हम लोग। सो इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें आप लोगों का AB पैरेलल DC हो गया। अब देखो एट पॉइंट O, अब डायगोनल जो है इसमें AC एक डायगोनल बनेगा और एक बनेगा BD, और ये दोनों O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये दिया गया है। अब यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट OA इज इक्वल टू OC, टू प्रूफ और टू शो क्या करना है हमें, OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD, ये प्रूफ करना है। देख लो OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD, यानी कि अगर देखा जाए तो ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाला, ये चार साइड हमें प्रूफ करना है। तो फिर आप लोग देखिए ये जो चार यहाँ पर साइड्स यहाँ पर दिया गया है प्रूफ करने के लिए, ये जो 4 साइड्स है ये कौन कौन से ट्राइंगल से बिलोंग करता है। आप लोग इन्हें जो है AOD ट्राइंगल एंड BOC ट्राइंगल करके भी ले सकते हैं। 2 ट्राइंगल में इसको जो है ले सकते हो। ठीक है, 2 करके एक ट्राइंगल में AOD ट्राइंगल अगर लिया गया, इन दैट केस हमें ये दोनों साइड मिल गया AO एंड OD। और अगर हम लोग BOC लेंगे तो फिर हमें 2 साइड मिलेगा OB एंड OC। सो इस तरीके से 2 ट्राइंगल लेना है ताकि जो है हर एक ट्राइंगल में 2 साइड हो। समझ में आ रहा है बात। तो फिर यहाँ पर जो है हमें सिमिलरिटी भी यूज़ करना है, बोला गया ना। सिमिलरिटी अगर यूज़ करना है तो फिर इसमें हम लोग इन 2 ट्राइंगल जो लेंगे उन्हें पहले सिमिलर भी प्रूफ करना पड़ेगा, है कि नहीं। सो इसको प्रूफ करने के लिए जो है आप लोग थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो फिर हमें ये दोनों ट्राइंगल लेना पड़ेगा AOB एंड COD। क्यों पता है, क्योंकि ऐसे करके अगर हम लोग लेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है, तो फिर एक बार हम लोग इसे ट्रांसवर्सल बताएंगे तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसे एंगल नंबर 1 दिया गया है और इसमें इसको नाम दिया एंगल 2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इसको अगर ट्रांसवर्सल लेंगे तो फिर ये वाला एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल बन जाएगा। अब ये दोनों ट्राइंगल में यानी कि AOB एंड COD, इन दोनों ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हो गया तो फिर ये सिमिलर बन गया, है कि नहीं। और सिमिलर बन गया तो फिर हम लोग आसानी से सिमिलरिटी को लिखने के बाद इसमें रेशियोस लिख सकते हैं, और रेशियोस लिखेंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया ना बात। तो फिर करेंगे फटाफट। ठीक है, सो हम लोग कौन कौन से ट्राइंगल्स को लेंगे, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल OCD या फिर ODC, कोई भी हो, कैसे भी हो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी में हमें ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, कौन सा वाला ऑर्डर, जो एंगल्स के साथ मिलेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला ऑर्डर हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो फिर मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखते जाइए। यहां पर क्या होगा, एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल वुड बी इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों होगा, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD एंड AC ट्रांसवर्सल, और ये दोनों एंगल को हम लोग क्या एंगल बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट
एंगल हो गया। इसी तरह एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के साथ इक्वल होगा, होगा कि नहीं? तो इसमें भी सेम बात आएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पर जो है बी डी ट्रांसवर्सल होगा और ये ऑल्टरनेट एंगल ही होगा। आ गया बात समझ में? सो यहाँ पर थर्ड एंगल को दिखाने की जरूरत है ही नहीं हमें, ठीक है। सो यहाँ तक लिखने के बाद जो है ये ट्राइंगल अब कैसे लिखेंगे आप लोग लिख लीजिए फटाफट, उसके बाद इसको समझेंगे कैसे हमें सिमिलरिटी को लिखना है। हो गया लिख के? तो देखो आप सिमिलरिटी बताओ तो कैसे लिखोगे सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल ये और ये कैसे सिमिलर बनेगा बताओ। हमें एंगल्स को मिलाकर बोलना है कि नहीं? सो सबसे पहले जो कॉमन एंगल है उसे बताएंगे। ये दोनों ट्राइंगल में ए ओ बी एंड ओ डी सी में कॉमन एंगल कौन सा है? ओ वाला है। सो दोनों में ओ आएगा, सो फर्स्ट ओ ही को ही लिख लेते हैं। हो गया। अब इस ट्राइंगल का अगर ए लेंगे तो उस ट्राइंगल का क्या लेना पड़ेगा? उस ट्राइंगल में कौन सा एंगल बन रहा है? सी में एंगल बन रहा है, तो फिर सी लेना पड़ेगा, है कि नहीं? बचा क्या? आप उस ट्राइंगल में बी बचा और इस ट्राइंगल में क्या बचा? डी। तो इस तरीके से ये सिमिलर बनेगा। ये ऑर्डर अगर आप लोग ठीक तरीके से नहीं लिखेंगे तो भी कभी आप लोग जो है प्रूफ नहीं कर पाएंगे, उल्टा पुल्टा आएगा सब। समझ में आ गया ना? बट अब आसानी से आएगा। देखो अब क्या, कौन सा रेशियो क्या होगा? ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। आ गया ना? इसको छोड़ दो, ये दोनों से आ जाएगा आराम से। ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। प्रूफ हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 में जो है डायग्राम भी दिया हुआ है। डायग्राम भी दिया गया है और डायग्राम ड्रॉ कर लो फटाफट। सो इसमें क्या बताया गया है? आप लोगों को एक रेशियो दिया गया है इसमें। यहाँ पर आप लोगों को ये रेशियो दिया गया है क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर। देख लो अभी रेशियो को, पहले देख लो एक बार। और इसके बाद आप लोगों को ये भी बताया गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आप लोगों को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ triangle PQS similar to triangle TQR। ठीक है, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो।
क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर, इसको देख भी लो एक बार। क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस एंड क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर, ये वाला पी है। सो हमें प्रूव करना है ये, है कि नहीं। सो देखो यहाँ पर जो है पी क्यू इजुकल टू पी आर होगा, पी क्यू इजुकल टू पी आर होगा, बिकॉज एंगल 1 इजुकल टू एंगल 2, है कि नहीं। ये एक थ्योरम है ना आप लोगों का, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है, इक्वल है। तो एंगल 1 के ऑपोजिट में रहा पी की पी आर, और एंगल 2 की ऑपोजिट में कौन सा है, पी क्यू। ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, है कि नहीं। क्लियर है ये बात। आप लोगों को आइसोस्केलिस ट्राइंगल भी पता होगा, जिसमें ये दोनों साइड इक्वल होने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल होता है। तो इसका अपोजिट है, अगर ये और ये एंगल 1 एंड 2 अगर इक्वल है तो 1 का अपोजिट साइड और 2 का अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। हो गया ये बात। अब पी क्यू और पी आर इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला रेशियो तो गिवन है ना, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर के जगह पर मैं पी क्यू लिखूंगा, बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इसको 1 रखते हैं, 1 रिप्लेस करते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए क्या हुआ, हमें कौन कौन सी ट्राइंगल्स को जो है सिमिलर प्रूफ करना है। पी क्यू एस एक ट्राइंगल है, ये छोटा वाला पी क्यू एस, है कि नहीं। और दूसरा एक ट्राइंगल है टी क्यू आर, टी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है, यानी कि एक छोटा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है। दिखाई दे रहा है ना ट्राइंगल दोनों। सो अब जो है ये रेशियो भी देखेंगे तो फिर इसमें भी एक क्या है, आप लोगों को जो है सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए हमें जो ज़रूरत है वो दिखाई देगा। एक रेशियो देख लो, ये वाला साइड पूरे जो ये जो पूरा क्यूटी वाला ये बड़ा साइड है ना, बड़े ट्राइंगल का, ठीक है। उसका जो ये साइड है वो स्मॉल ट्राइंगल पी क्यू एस के पी क्यू साइड के साथ रेशियो में है कि नहीं। और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है क्यू और टी क्यू आर, उसमें से जो ये बड़ा वाला साइड है क्यू आर, वो स्मॉल ट्राइंगल के क्यू एस के साथ रेशियो में है कि नहीं। समझ में आना ना बात। तो फिर ये जो एंगल है क्यू एंगल दोनों में कॉमन है कि नहीं, हाँ है कि नहीं। सो यहाँ पर जो है एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। देयरफॉर क्या हो रहा है अब आप लोग बता सकेंगे ना। सो इन ट्राइंगल हम लोग ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल क्यू टी आर एंड ट्राइंगल क्यू पी एस, इन दोनों ट्राइंगल में, हाँ अब ये दोनों रेशियो आ गया और क्यू एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या बताएंगे, ये दोनों ट्राइंगल किस तरीके से सिमिलर है। इसमें हम लोग बताएंगे ट्राइंगल क्यू आएगा कि नहीं, हाँ। सो ये वाला जो है ये बिग ट्राइंगल है ना, बड़ा वाला ट्राइंगल है ना। सो इसमें अगर हम लोग टी लेते हैं इधर, अगर टी लेते हैं तो फिर इधर कौन आएगा, टी की करस्पॉन्डेंस में कौन है, पी है। टी के जैसा कौन सा ट्राइंगल है, पी एंगल है कि नहीं, वो आएगा। और इसमें बचा क्या आर, तो फिर इधर आएगा एस। तो हो गया सिमिलरिटी प्रूफ। इसको करो या फिर आप लोग इसको थोड़ा उल्टा करके क्यू को बीच में डालो, टी को सामने लेके आओ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और टी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस, ऐसा करके भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रूफ हो गया किस तरीके से, साइड एंगल साइड थ्योरम से। समझ में आया ना, हाँ मुझे आ गया बात समझ में, गुड। सुराब कर दूँ, लिख के हो गया,
वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आप। जाओगे? ठीक है, मैं इसको वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।